आपके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप ही सबके साक्षात्कार हैं। नारद जी को भी एक बार फलाने राम वाला चस्का चढ़ गया। क्या चढ़ गया? ये मैंने किया है और मैंने जो किया है संसार में कोई नहीं कर सकता है। दिन भर नारायण 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 करने वाले नारद जी के ऊपर कामचरित भाई, नारद जी को रामचरित भाई से अच्छा ज्यादा चस्का किस पर चढ़ गया? कामचरित भाई। अब नारद जी को राम का चरित्र समझ में नहीं आ रहा है, अब काम का चरित्र समझ में आ रहा है। महाराज कैसे हो गया? क्या खेला हो गया कि भगवान को काम चरित्र समझ में आने लगा? भक्त की परीक्षा। संकट में पुत्र, संतति, मित्र और पत्नी, आपतकाल परिचय चारी। आपतकाल में 4 लोगों की परीक्षा होती है। वैसे भगवान आफत में, भगवान भक्त के अभिचार में, उत्साह में भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब बड़ा उत्साहित होता है भक्त, तब भगवान परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लिया भगवान ने? नारद जी समाधि ले लिए, तपस्या करने चले गए और नारद जी 60,000 वर्ष तक तपस्या की अनवरत। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक अनवरत घोर तपस्या किया नारद जी। इंद्रदेव डरा गए कि नारद जी इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? वैसे भी देवताओं के देव ऋषि हैं नारद, देवताओं के भी ऋषि हैं, श्रेष्ठ तो हैं ही। इतनी तपस्या कर रहे हैं मतलब मेरी गद्दी के चक्कर में है। कुर्सी का ज्यादा खतरा रहता है वो लोगों को, सुख से तो हम आप जी रहे हैं। इंद्र, वर्तमान समय बिहार के इंद्र नीतीश कुमार जी हैं। सब कुछ चल जाए तो चल जाए, कुर्सी नहीं जानी चाहिए महाराज, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। कुर्सी से इंद्र को बड़ा मोह है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। सब कुछ चल जाए इंद्र की, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए। और कुर्सी का ही खेल है पूरी दुनिया में। देखिए चुनाव आने वाला है, कुर्सी के लिए कैसा मारामारी होगा। अभी एक प्रतिपक्ष के नेता प्रशांत किशोर जी, मैंने उनके बारे में बड़ा सुना था कि बड़ी अच्छी राजनीति, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में और कुर्सी के चक्कर में वो इफ्तार में रोज पहुंच रहे हैं। इफ्तार पार्टी रोज कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं। अरे प्यारे, जो कुर्सी के चक्कर में अपना धर्म, अपना कर्तव्य भूल सकता है, वो राज्य और देश की सत्ता को क्या संभालेगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई तो बिहार में कम से कम कोई तो शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था की बात करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन आजकल उनकी मनोदशा कुछ गड़बड़ सी दिखाई पड़ रही है, सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। खैर वो हम लोगों का मुद्दा नहीं है, हम लोग धर्मगुरु लोग हैं, धर्म की बातें करें तो ज्यादा अच्छा है। इंद्र, बात कहां थी? इंद्र को कुर्सी पर बड़ा मोह है। इंद्र हर हाल में उस कुर्सी पर बैठते रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, लेकिन कुर्सी मेरी नहीं जानी चाहिए, कुर्सी मेरी बराबर सेफ रहनी चाहिए। नारद जी के तपस्या से घबराए इंद्र ने
कामदेव को बुलाया, महाराज नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जाकर के इनके काम की वेदना को जगाओ और इनकी तपस्या को समाप्त करो, नहीं तो पता चले तपस्या करने के बाद ये मेरी कुर्सी हड़प ले। 9 बाण एक बार में जाकर के कामदेव ने 9 बाण एक साथ चलाए, वहां नृत्य करने लगी अप्सराएं, इधर उधर के मदमस्त हो गई प्रकृति। उस प्रकृति के बाद भी नारद जी की समाधि जब नहीं टूटी, तब 10वां बाण कामदेव ने अपनाया। 10वां बाण क्या है? वो जीवन में जब हर तरह से प्रयास करके हार जाओ तो एक प्रयास और करना चाहिए। 10वां बाण चलाया। अच्छा, कामदेव के पास 9वां बाण है, 10वां बाण कहां से आ गया? कल मैंने वर्णन किया कि 9 बाण जब चले तो प्रकृति क्षुब्ध हो गई, प्रकृति भ्रष्ट हो गई, मनुष्य ही नहीं प्रकृति का प्रत्येक जीव भ्रष्ट हो गया। और इधर 9 बाण चल गए, नारद जी नहीं उठे, तो फिर 10वां बाण कहां से आया? 9 बाण में शंकर जी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया और नारद जी के ऊपर 10वां बाण चलने जा रहा है। वैसे तो कामदेव के पास 9 बाण है। कितने बाण है? 9 बाण ही है, लेकिन कामदेव ने अपने 10वें बाण को निकाला। 10वां बाण क्या है? कि हम सभी को 10वां बाण बहुत अच्छा लगता है। कामदेव का 10वां जो बाण है हम सभी को बड़ा प्रिय है, और माताओं को विशेष। वो क्या है? प्रशंसा, तारीफ। इनके भोजन की कोई तारीफ कर दीजिए, देखिए उसकी लट्टू हो जाएंगे लोग, बड़ा अच्छा आदमी है, मेरे भोजन की तारीफ किया। पति आकर के भोजन की यदि तारीफ कर दे तो पति की उस दिन खूब सेवा होगी। आपने तो आज मेरे भोजन की तारीफ की। और स्त्री ही नहीं, पुरुष भी तारीफ के बड़े कायल हैं। कोई कह दे आज इनको बड़े सुंदर लग रहे हैं तो दिन भर दाढ़ी पर हाथ फेरेंगे, हमरे समान कौन है हो। दिन भर शीशा देखेंगे। मनीष जी से पूछ लीजिए, अगर नहीं तो एक बार कह दीजिए कि सुंदर दिख रहे हैं तो दिन भर में 8-10 फोटो खींच डालेंगे कि आज तो हम सुंदर दिख रहे हैं। तो नारद जी के लिए 10वां बाण निकाला गया, प्रशंसा का। अच्छा, प्रशंसा मेरे समझ से कुछ लोग बड़ी सोच समझ करके प्रशंसा करते हैं। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कहेंगे कि आप बड़े अच्छे हैं, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, आपका भोजन बड़ा अच्छा है, आपका आचरण बड़ा अच्छा है, आपकी व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सब कुछ आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़े से कंजूस हैं आप। तो पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तारीफ की, और उस शाम के तारीफ के बाद में लेकिन लगा करके थोड़ा सा कंजूस कह दिए ना, तो पूरी तारीफ की आपने नाश पीट दिया है? पूरी तारीफ को आपने नाश कर दिया, ताड़ के पेड़ पर चढ़ा के खींचा। तो नारद जी को प्रशंसा का 10वां बाण चढ़ाया। धन्य है नारद जी, धन्य है नारद जी, धन्य है नारद जी। त्रिलोकाधिपति पार ब्रह्म जगत पिता परमेश्वर भूत भावन भोलेनाथ शंकर अवघड़दानी श्री शाम सदा शिव ने जिस काम को नहीं जीत पाया, उस काम को तुमने जीत लिया। धन्य हो नारद जी, धन्य हो नारद जी, धन्य हो नारद जी। आपसे बड़ा तपस्वी संसार में कोई नहीं है। और जैसे ही प्रशंसा के शब्द नारद जी के कान में पड़े और दूसरे शंकर जी को नीचा दिखाने की बात जब पड़ी कान में, तो नारद जी का हृदय प्रसन्नता से कलेजा फूल गया। अच्छा, प्रसन्नता और बढ़ जाती है जब दूसरे की बुराई के साथ आपकी प्रशंसा हो।
प्रशंसा सीमित रहती है जब तक आपकी प्रशंसा हो, लेकिन प्रशंसा किसी के बुराई के साथ आपकी प्रशंसा जोड़ दी जाए तो आपका फूल करके छाती चौड़ा हो जाता है। अरे ये क्या करेगा, उससे ज्यादा मेरा नाम है। नारद जी का कलेजा फूल गया। नारद जी समाधि से उठे और नारद जी समाधि से उठ करके पहुंचे